इस देश पर कुर्बान हुए बहुत बड़े शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, इसलिए आप भी उसी व्यक्ति से सुने। अशफाकुल्लाह खां के बारे में बता दूं कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो कि चंद्रशेखर आजाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई थी, 3 शहीदों को फांसियां हुई। मेरे शहर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि अशफाकुल्लाह खां के दोस्त थे, और अशफाकुल्लाह जो एक पठान घराने से संबंधित थे, उन्हें और ठाकुर रोशन सिंह को। और एक विशेष बात यह कि 1857 से 1945 तक जो लंबी लड़ाई लड़ी गई आजादी के लिए, इसमें ताज्जुब की बात है कि उसमें सिर्फ एक मुसलमान ऐसा हुआ पूरे देश में जिसने फांसी के तख्ते पर खुलेआम कर देश के लिए शहादत दी। उसका नाम सिर्फ अशफाकुल्लाह ही था। मुझे सौभाग्य है ये कि मैं उस धरती पर पैदा हुआ। मेरे ऊपर ये कर्ज है अपनी धरती का कि आप तक उसकी गंध पहुंचाऊं। देखिएगा, कल्पना कीजिएगा, फैजाबाद एक शहर है यूपी का, वहां उन्हें फांसी दी गई थी। दिसंबर का महीना है, अंधेरे में डूबा हुआ काला फांसी घर, कड़कड़ाती हुई सर्दी की रात। शाम को जेलर आता है और अशफाकुल्लाह से कहता है कि आप खुदा की इबादत कर लो, सवेरे तड़के 4 बजे आपको फांसी दी जाएगी। रात भर में अपने आप से मुलाकात कर लो, अपने को दोहरा लो। मैंने कल्पना की कि उस रात कुछ अकेले छोड़े गए अशफाकुल्लाह ने क्या महसूस किया होगा, क्या सोचा होगा। यही भावभूमि है मेरी कविता की। शुरू होती है कैसा था वो फांसी घर, फिर कविता आगे बढ़ते सुनिएगा। अशफाकुल्लाह खां की आखिरी रात। मनहूस मौत की परछाई हर तरफ बिखरती जाती थी। मनहूस मौत की परछाई हर तरफ बिखरती जाती थी, और फांसी खामोश गुजरती जाती थी। सोई थी फैजाबाद जेल चादर ओढ़े अंधियारों की, और खामोशी भी पथरीली थी उन पथरीली दीवारों की। सूने दालानों के भीतर भी भटक रही थी खामोशी, बेरहम सीखचों के ऊपर सर पटक रही थी खामोशी। सहमी सी सर्द हवा थी कैद घुटन की बाहों में, और बेहोश पड़े थे गलियारे ठंडी सिहरन की बाहों में। झूठी सच्ची हर आहट की उम्मीद मिटाते जाते थे, दहशत के बोझल सन्नाटे पल पल गहराते जाते थे। तो मरघटकी सगी बहन जैसी, मरघटकी सगी बहन जैसी वो एक अनोखी बस्ती थी, और वो बस्ती उनकी थी जिनकी बस पल 2 पल की हस्ती थी। अनगिनत टाल कोठरियों की फैली थी लंबी सी कतार, और करती थी जहां कैदियों की बेबसी मौत का इंतजार। ऐसी ही एक कोठरी में कैदी था कोई नौजवान, एक सरफरोश, एक देशभक्त, एक हिंदुस्तानी मुसलमान। कैदी जिसको कल अनदेखी अनजान राह पर चलना था, और सूरज के उगते ही जिसके जीवन का सूरज ढलना था। अशफाकुल्लाह का नाम बगावत का एक जलता शोला था, और काले कानूनों ने जिसका हौसला मौत से तोला था। और जिन्होंने उसकी तस्वीर देखी होगी, नहीं देखी है, उन तक उसका व्यक्तित्व पहुंचा रहा हूँ। कैसा था वो अशफाकुल्लाह, और जुर्म उसका क्या था कि आजाद मुल्क का सपना ही मकसद था, जिसकी हस्ती का तक ले आया था पागलपन वतन परस्ती का। तो चौड़ा सीना, लंबी बाहें, ऊंची पेशानी थी उसकी, शबनम की बूंदों से अनमोल जवानी। लंबे कद का कसरती जिस्म, चीते जैसी बेखौफ चाल, और सूली चढ़ते पैगंबर सा झरता था चेहरे से जलाल। वो काल कोठरी में बैठा कुरआन पाक को पढ़ता था, मानो जन्नत की मंजिल पर सीढ़ी दर से चढ़ता था। आंखों से लगाकर के चूमा, फिर उस किताब को बंद किया। पढ़ते पढ़ते शायद उसको अनगिन सोचों ने घेर लिया। उठ करके उसने थाम लिए
लोहे के जंगले हाथों में, अब सिर्फ बदन ही कैदी था, मन भटक चुका था यादों में। पर यादें यादें कितनी यादें, वो बीते जीवन की यादें, चंदन की ठंडी खुशबू सी कुछ अपने बचपन की यादें। याद आए हंगामों के दिन, कहता हूँ तरानों वाले दिन, एक नील गगन के पंछी थी आजाद पुरानों वाले दिन। अपनों के चेहरे याद आए, हर गली शहर की याद आई, और जज्बातों का तूफान अपने घर की याद आई। इन पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहूंगा कि अपने मासूम लड़कपन की, अपने मासूम लड़कपन की हर एक शरारत याद आई, और अब्बा के चांटे याद आए, अम्मी की मोहब्बत याद आई। अपने मासूम लड़कपन की हर एक शरारत याद आई, अब्बा के चांटे याद आए, अम्मी की मोहब्बत याद आई, और खुशियों की मधुर तरंग भरे वो भीड़ के रेले याद आए, सतरंगी इंद्रधनुष जैसे जब ईद के मेले याद आए। तो शायद ये कारवां यादों का बढ़ता जाता सहसा कठोर सच्चाई का, यदि उसे ख्याल न आ जाता तो बिजली सी जहन में टोंद गई, सोचों का दामन छूट गया, और टकराकर सख्त हकीकत से यादों का दर्पण टूट गया। तो अपने पर ही आ गई हंसी, अपने पर ही आ गई हंसी, सोचा मैं भी हूँ दीवाना, और आखिरी वक्त फांसी घर में बीती यादें याद बुलाना। अच्छा तो होगा दुनिया से, अच्छा तो होगा दुनिया से, कुछ शब्द रुखसती के कह लूं, और आखिरी बार हंसते हंसते अलविदा जिंदगी से कह लूं। और कह दूं मादरे वतन से सुन, कहते हैं कि मातृभूमि का कर्ज सिर्फ शहीद चुकाते हैं, वो अपना कर्ज चुका रहा है। कह दूं मादरे वतन से सुन, मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, और तुझसे ही मैंने जन्म लिया, कल तुझमें ही मिल जाऊंगा। कह दूं मादरे वतन से सुन, मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, तुझसे ही मैंने जन्म लिया, कल तुझमें ही मिल जाऊंगा, और जाऊंगा खाली हाथ मगर जाऊंगा। जब उन्हें फांसी लगी तब तक आजादी नहीं मिली थी। जाऊंगा खाली हाथ मगर एक दर्द साथ ही जाएगा, और जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। और इस भाव को आपके सामने लाने के लिए पूरी कविता मैंने लिखी। तो उन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। ये मेरी मौलिक सोच है, फैसला आप कीजिएगा कि बड़ा मुसलमान होता है या बड़ा देशभक्त। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि मुसलमान इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मानते, जैसे कि हम हिंदू मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। इस विषय पर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। अशफाकुल्लाह तड़पता है, उसके अंदर का वतन पर सोचता है कि बिस्मिल हिंदू है, बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, ले नया जन्म ऐ भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। और जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। और हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले मैं उससे एक नया जन्म भी मांगूंगा। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले मैं उससे एक नया जन्म भी मांगूंगा। टन 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 करके सहसा जेल का तेज गजर, टूटी चट्टान खामोशी की सन्नाटों का फट गया जिगर। काली नागिन के साये सी चुपचाप सरकती जाती थी, फांसी घर की वो जागरात खामोश गुजरती जाती थी, मनहूस मौत की परछाई जाती थी। और इस कविता को आपने सुना, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने जितना सेटिस्फेक्शन, जितनी आत्मतुष्टि इस रचना को लिखकर पाई है, उसके बाद मैं गूंगा सा हो जाता हूँ और कोई कविता नहीं पढ़ता। फिर मिलेंगे।